नानी की कहानियों में खुश आमदीद। नानी, आज हमें परियों वाली कहानी सुनाएं। हाँ, क्यों नहीं बच्चों, सुनो। एक दफा का जिक्र है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू और हकीकत साथ साथ चलते थे। एक खूबसूरत परी थी जिसका नाम आरियाना था। फजाओं में बसा परिस्तान ख्वाबों जैसा जगमगाता महल था जो रोशनियों से दमक रहा था। हर साल चमकते मीनार पर खास परियों को जादुई खतों के जरिए बुलाया जाता था। अरीना खुशी से जागी जब उसे खबर मिली कि इस साल उसका नाम भी मुंतखब हुआ है। वो जगमगाते परों के साथ उड़ती हुई तेजी से मीनार की तरफ रवाना हुई। परी मलका ने मुस्कुराकर अरीना को खुशखबरी दी कि उसे जमीन पर खिदमत के लिए चुना गया है। अरीना खुशी से घूमने लगी और शुक्रगुजारी के जुगनू उसके गर्द नाचने लगे। इसी दम सफेद जादुई किता हाजिर हुआ और बोला कि वो हर सफर में साथ रहेगा। दो चमकते सफेद घोड़े तलाई बिघी को खींचते हुए फख्र से उसके सामने आ खड़े हुए। अरीना मुस्कुराती हुई बिघी में बैठी और वो नीले आसमान की तरफ उड़ने लगे। उड़ती बिघी के गर्द ततलियां और जगमगाते परिंदे रक्स करते जा रहे थे। अरीना ने नीचे झांका तो एक गांव दिखाई दिया जो अंधेरे और वीरानी में डूबा हुआ था। उसने बुघी से नीचे इशारा किया और कहा, चलो वहीं जाना है। जादुई बुघी धन से लपटे वीरान मैदान में उतरने लगी। अरीना बुघी से उतरी। इसके परों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। दरमियान में एक काला दरख्त था जिसकी सांस लेती बेलें पूरे गांव को जकड़े हुए थी। दरख्त के पास एक काला कुल्हा खड़ा था जिससे एक राक्षस गांव पर नजर रखे बैठा था। राक्षस गुस्से से धाड़ता हुआ अरीना की तरफ बढ़ने लगा। अरीना ने जादुई गोला हाथ में लिया और पुरेस्म लहजे में बोली। सफेद किते ने भौंक कर राक्षस की तौजा अपनी तरफ कर ली। जादुई घोड़े बैलों को खींचकर गांव से दूर हटाने लगे। अरीना ने मौके देखकर जादुई गोले राक्षस की तरफ फेंके। गोले सीधे उसके दिल पर लगे और रोशनी का धमाके हुआ। राक्षस जमीन पर गिरा तो बेले सिमटने लगे और बादल छटने लगे। वीरान गांव एकदम रोशनियों, रंगों और खुशबुओं से भर गया। घर घर से बच्चे निकले। लोग एक दूसरे से लपटकर खुशी मनाने लगे। अरीना खुशी से मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी दुआ कबूल हुई हो। एक बूढ़ी औरत आगे आई और अरीना के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा। हमें लगा था कोई मदद को ना आएगा, तुम रोशनी बनकर आई हो। अरीना ने जवाब दिया, ये काम मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने मिलकर किया है। दो रोशन घोड़े दोबारा फख्र से बुघी के सामने खड़े हो गए। बुघी के गिर्द जुगनू और ततलियां नाचने लगी। हवा ने अरीना के बालों को छू लिया। जादुई किता खुश होकर बुघी में छलांग मारकर बैठ गया। अरीना बुघी में सलीके से बैठी और मुस्कुराकर सबको अलविदा कहा। बुघी आसमान की तरफ उड़ने लगी और पीछे रोशनियों की लकीर छोड़ गई। परिस्तान में सब परियां अरीना की वापसी पर तालियां बजाने लगी। परी मलका ने खुशी से अरीना का इस्तकबाल किया और शाबाश दी। मलका ने जादुई तोमार निकाला जिस पर चमकती हुई तहरीर भरी। मलका ने अरीना को इज्जत व एहतराम से वो तोमार इनाम में दिया। ये तुम्हें तुम्हारी खिदमत और शुजाअत के एतराफ में दिया जा रहा है। नौजवान परियां अरीना पर फूल निछावर करने लगी। अरीना शर्माई और अपने इनाम को दिल से लगा लिया। पूरी सल्तनत में खुशी की महफिल सजी, मौसीकी और खुशबुएं बुखर गई। अरीना चमकते फवारे के पास बैठी गांव की खुशी याद कर रही थी। सफेद कता उसके पास सोया हुआ था जैसे सुकून में हो। घोड़े रोशन अस्तबल में खामोशी से सितारों के नीचे आराम कर रहे थे। अरीना चांदनी में अपनी परी डायरी में आज का दिन लिख रही थी। किसी की मदद करना दुनिया में रोशनी बिखेरना है, ये उसकी तहरीर थी। परी मलका ने दूर से देखा और खामोशी से मुस्कुराकर सर हिलाया। परिस्तान के ऊपर रात जगमगा रही थी। हर तरफ सुकून और जादू छाया हुआ था। अरीना ख्वाबों में मुस्कुराती हुई नर्म बादलों के बस्तर पर सो गई। सितारों ने आसमान पर लिख दिया, मोहब्बत और मदद ही असल जादू है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सलाहियतों को दूसरों के काम आने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि असल खुशी इनाम हासिल करने में नहीं
बल्कि किसी की जिंदगी से अंधेरा खत्म करने में है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सबक समझा। ऐसी अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।